चलो। विशु तू ज्यादा सुंदर लग रहा है। विशु तो बहुत सुंदर लग रहा है। इसको कहते हो लड़के, लड़के पे सब कुछ अच्छा लगता है। जय श्री कृष्ण एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज है हमारा एलोरा केव्स में लास्ट दिन। हमने यहाँ पर एलोरा केव्स को बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया है। शाम होने लगी है और अब हम यहाँ से, ये सामने एलोरा केव्स 2 मंजिल में बना हुआ है और सामने ये मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लोग खड़ी हुई हैं। और अभी हम लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं महादेव ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर के लिए। तो शाम का समय हो चुका है और हम निकल पड़े हैं अपने आगे के रास्ते में। और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, महादेव भीमा शंकर का बहुत ही सुंदर रास्ता है। और अभी हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे करीब रात को 10:30-11 बजे के करीब पहुँचेंगे। भगवान शिव का ये प्रसिद्ध भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पूना शहर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर के पर्वत पर स्थित है। फिर भी विशु बी केयरफुल। मैं कैसे उठता हूँ ये बताओ। इस मंदिर में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग बहुत ही बड़े आकार के हैं और बहुत ही सुंदर है। यहाँ से भीमा नदी भी निकलती है। और ये ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है, जिसके अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था। भीम एक राक्षस था जो कि कुंभकर्ण के मृत्यु के बाद पैदा हुए थे। कुंभकर्ण का वध भगवान राम ने किया था। भीम राक्षस ये बात नहीं जानते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी माता ने उसको ये बता दिया कि उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई है। तभी से उसने भगवान राम को मारने के लिए प्रतिज्ञा ली और उसके लिए उसने कठोर तपस्या की। और तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी उनसे खुश हुए और उन्होंने उसको वरदान मांगने को कहा। और उसके बाद राक्षस भीम बहुत ही ज़्यादा निरंकुश और तानाशाह बन गया। और उसके बाद वो सभी देवी देवताओं पर आतंक फैलाने लगा। उनसे सभी देवी देवता घबराने लगे। उसने देवताओं को युद्ध में हराना शुरू कर दिया, पूजा पाठ बंद करा दिए। सभी देवता घबराकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ने उसे उन्हें आश्वासन दिया कि वो भीम राक्षस से उन सभी की रक्षा करेंगे। ये रात का समय हो चुका है और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता था भीमा शंकर पे जाने के लिए। हमने वहाँ पर रिज़ॉर्ट बुक कराया हुआ है। बहुत ही अच्छा एमटीडीसी का रिज़ॉर्ट था, गवर्नमेंट रिज़ॉर्ट, बहुत ही अच्छा था। लेकिन रास्ता बहुत ही ज़्यादा, दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट थे और रात का अंधेरा था, लाइट बहुत ही कम थी और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन आखिर में हम पहुँच गए अपने रिज़ॉर्ट। चलो जी, चैन के साथ सरकारी रहेगी, वो अपने हो जाएगी। आप लोग उधर चलो। ठंड हम पहुंच गए हैं अपने रिज़ॉर्ट में और इस समय बजे हुए हैं 11:15 रात का समय। काफ़ी थक गए थे क्योंकि सुबह से ही हम एलोरा केव्स में घूम रहे थे। वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से उसे अच्छे से एक्सप्लोर किया। एलोरा केव्स के बारे में जाना बहुत अच्छा लगा, काफ़ी नॉलेज हमें वहाँ से मिली। और इसके बाद हम यहाँ पर आ गए रिज़ॉर्ट में और कल सुबह हम जाएंगे भगवान भीमा शंकर के दर्शन के लिए। और ये है यहाँ का रिज़ॉर्ट, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। प्रेमिसेस बाहर बहुत बड़ा था, बहुत सारे रूम थे, काफ़ी बड़े बड़े कमरे थे, काफ़ी सारे रूम थे और बहुत शांति, इतनी शांति तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट और बीच में ये इतना बड़ा बना हुआ रिज़ॉर्ट था। तो यहाँ पर अभी हम लोग अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं और उसके बाद आ गए हैं हम अपने रूम में। रूम्स की बुकिंग मेरे बेटे ने ऑनलाइन ही करा दी थी, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं हुई। आराम से यहाँ पर हम लोगों ने रात को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने रेस्ट किया और सुबह हम ताकि काफ़ी फ्रेश रहें। और क्योंकि कल हमारा आज का सुबह का पूरा दिन हमें भगवान भीमा शंकर और उसके बाद हम सीधा मुंबई की तरफ को रवाना हो जाएंगे। और यह बालकनी से, मेरे रूम की बालकनी से व्यू, पीछे बहुत ही सुंदर पहाड़, हरे हरे और जंगल, बहुत अच्छा नज़ारा था यहाँ का।
बालकनी से मैं ये व्यू ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये पहाड़ और ये पूरा जंगल है। ये महाराष्ट्र टूरिज़्म वालों का रिज़ॉर्ट है और यहाँ पर ना घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं जिसका इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए, ट्रैकिंग के लिए हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं था और हमारा पर्पस यहाँ पर सिर्फ भगवान भीमा शंकर के दर्शन करने थे, तो हम लोग यहाँ पर नहीं घूमेंगे। हाँ, रिज़ॉर्ट में हम अच्छी तरह से सुबह अच्छे से उसको घूमेंगे, देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ये देखिए, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर जो मेरे वीडियो में डिस्प्ले हो रही हैं, यहाँ पर आकर आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। जो लोग ट्रैकिंग पसंद करते हैं उनके लिए भी ये जगह बहुत ही अच्छी है, बहुत इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग आकर। यहाँ पर लिखा हुआ था कि भीमा शंकर मंदिर 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित भीमा शंकर पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ घने हरे वर्षा वनों से घिरा हुआ है। भीमा शंकर मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका मूल गर्भ जो है वो 13वीं शताब्दी का माना जाता है और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के लिए सबसे जो अच्छा समय ना वो नवंबर से लेकर फरवरी का है। वैसे आप पूरा साल यहाँ पर भगवान भीमा शंकर के दर्शन के लिए आ सकते हैं, लेकिन ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर आने का मज़ा सर्दियों में ही है। वैसे भी गर्मियों में यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो जाती है और बारिश में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर दर्शन के लिए अच्छे मौसम में आना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी के महीने में आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। भगवान शिव ने देवताओं की भीमा राक्षस से रक्षा की, तो देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि वो ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान पर विराजित हो जाएं और भगवान तब से यहाँ पर विराजित हो गए हैं। सुंदर लग सकता है मुझे ना, मैं तेरे को सच्ची बता, मैं रुक जाती हूँ बेटा, ऐसी क्या बात है? नहीं हो रहा, लॉक नहीं लग रहा, ताला लगा दिया, चल मैं लगा के देखती हूँ। और ये यहाँ इस किचन की, इस रिज़ॉर्ट की किचन है, बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पर काफ़ी सारी चेयर्स है, क्योंकि रूम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जब ज़्यादा लोग आते होंगे तो ये लोग इन सभी चेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एंजॉय कर सकते हो। और ये है रिज़ॉर्ट जहाँ पर हम लोग अभी थोड़ा सा घूमेंगे और बाहर बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मौसम है। स्थान जहाँ पर हम एक रिज़ॉर्ट में ठहरे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत रिज़ॉर्ट है ये। आप व्यू देखिए, सूर्य देवता, ओम श्री सूर्याय नमः, मित्राय नमः, आदित्याय नमः। ये है अगले दिन की सुबह और हम लोग बाहर थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर और मौसम का मज़ा ले रहे हैं। ये MTTC वालों का गेस्ट हाउस है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है। बिंदा कितना सुंदर लग रहा है ये, रात को मुझे थोड़ा वो लग रहा था। अगर आप कुछ समय सुकून भरे बिताना चाहते हैं तो यहाँ पर आप छुट्टियाँ लेकर आइए और एक वीक यहाँ पर रुकिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शांत वातावरण है यहाँ पर। रात को आएंगे, वो तो होता ही है विशु। हम आ गए हैं किचन में ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट तो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ चाय पीकर निकलेंगे मंदिर के लिए और दर्शन करने के बाद हम फिर सीधा मुंबई के लिए निकलेंगे और रास्ते में हम सीधा लंच करेंगे। पापा का है?
यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा शांति है और आप यहाँ पर ना पक्षियों की बिल्कुल क्लियर आवाज़ सुन सकते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं, आपको शांत माहौल में रहना पसंद है, तो यहाँ पर आकर आप कुछ दिन एंजॉय कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। महाराष्ट्र टूरिज़्म वालों का ये रिज़ॉर्ट है, आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और रिज़ॉर्ट कितना बड़ा है विशु, तो ये देख कितना बड़ा रिज़ॉर्ट है। ब्यूटीफुल प्लेस, नेचुरल। यहाँ खड़े हो ना, मम्मी अपनी फोटो मेरा भी बिचू नीचे चल रही था पार्क में। पार्क में कुछ नहीं है, पार्क में क्या है? अरे यहाँ फूल देख, इतने सुंदर फोटो आएंगी। विशु आ जाना बाहर, तो इधर इधर खींच दे, फिर इधर फूलों पे। पीछे का व्यू लो। मैं आंखें खोली रखो। सूरज पड़ रहा। मम्मी आज तो वृंदा आपको बीट कर रही है। अब तो और क्या व्यू आया, गाड़ियां खड़ी हैं, बाइकें खड़ी हैं पीछे। कोई बात नहीं, हमें नेचुरल लेनी है ना। चला गया जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिता वगैरह कौन, तो पता लगा कि पिताजी कुंभकर्ण थे, लेकिन रामचंद्र जी ने उन्हें मार दिया। तो उसने कहा ऐसी बात है तो मैं रामचंद्र से जो है बदला लूँगा। तो उसने भीम नाम है उस पुत्र का, और फिर उसने तपस्या की। विष्णु उसकी ब्रह्मा जी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मिला, एक तो मुझे विष्णु भगवान कभी ना मार सके, और जो है उसने जो है कि जी केवल मुझे जो है शंकर भगवान ही मार सके, ऐसा कुछ था। फिर उसने क्या किया कि क्योंकि ये तो पुराना प्रसाद है ना, वो गिर चुका है, इसको वापस उसको दिया जा था कामरूप का। तो अब हम रिज़ॉर्ट से निकल पड़े हैं भगवान भीमा शंकर के मंदिर की तरफ को। रास्ता बेहद सुंदर, पूरा रास्ता आप ये समझ लीजिए कि औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक का रास्ता बेहद खूबसूरत रास्ता है। हर एक इंच को, हर एक रास्ते को आप एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली भीमा शंकर भगवान महादेव का जो रास्ता है वो तो इतना सुंदर मनमोहक है कि देखते ही बनता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ को। बहुत ही अच्छा लग रहा है, दोनों तरफ हरियाली, इतनी हरियाली है, घने जंगल हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर नज़ारा है। बस सामने देखिए, राइट लेफ़्ट जिस तरफ भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, दूर तक फैले हुए पहाड़ और ग्रीन पहाड़ हैं सारे वहाँ पर भी। बस आई हुई है, देख बस की बस आई हुई है भाई साहब, बस उतर रही है अभी। आ गया ना, यहाँ से लेफ्ट। ये भी तो पर्ची काटेगा हमसे। इधर सीधा चला जा। जा रहा हूँ पापा। ये बस स्टैंड है यहाँ पे।
भीमा शंकर महादेव का स्थान आ गया है अभी। अभी चलता तो काफी दूर है। काफी आगे है ना? हाँ। ये तो नहीं है पार्किंग? नहीं आगे बोल रहा हूँ। चलते हैं। हो सकता है आगे तक जाती हो गाड़ी। अभी किस तरफ जाना है? लेफ्ट सीधा इस साइड को रास्ता जा रहा है। ये लेफ्ट को था। ये रहा? मंदिर है। हाँ मंदिर तो यहाँ। गाड़ी अच्छा गाड़ी यहाँ खड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ लगा दे गाड़ी। यहाँ से अंदर ले ले बेटे। यहाँ लगा देते हैं। हाँ। बढ़िया। काफी गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी तो। ये है कि इस टाइम पे हाँ ये लगा पेड़ के नीचे लगा दे। यहाँ देख जिम भी लगा रखा है विशु। हाँ बहुत बड़े जिम है। मंदिर में शायद रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस मंदिर के आसपास ना बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं और ये तिलक वगैरह लगाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम इस तरह की जगह पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बस बेटा और एक ही लगाना, दो नहीं। इन मंदिरों के आसपास छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो ये पूजा का सामान, खाने पीने का सामान या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ बेच रहे होते हैं। और ये बच्चे जैसे तिलक लगा रहे हैं तो इनसे छोटा ज़रूर लेना चाहिए, ख़रीदना चाहिए। इससे हम इनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि इनके रोज़गार के और कोई साधन नहीं होते हैं। हवा शुद्ध की बात नहीं पहना था हमने। नहीं फिर भी उसके वजह तो पहना है। हवा भी तो शुद्ध है, हमें खुद भी तो हवा शुद्ध लेनी चाहिए ना। हाँ ये बात भी ठीक है। हाथ में फंसा लेते हैं। द्वार पे होगा बस सामने ना, जब वो लगा देंगे। यहाँ तो हाथ ही होगा। आऊँगी, चिंता नहीं करो। चल विशु आ जाऊँगी बहुत है ना। हम भी काफ़ी सुबह मंदिर में पहुंच गए हैं लेकिन पहले से ही काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। बस भर के यहाँ पर आई हुई थी तो लोग पूरे देश से यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। ये भगवान भीमा शंकर महादेव का मंदिर शुरू हो गया है। मंदिर तक जाने के लिए 270 सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी चौड़ी और बहुत आसान सीढ़ियाँ हैं। कोई भी आसानी से नीचे जा सकता है। अगर कोई बहुत बूढ़ा या बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है तो आप आसानी से सीढ़ियाँ उतर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ से जाना। सीढ़ियों के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, एक बाज़ार बना हुआ है जहाँ से आप पूजा का सामान ले सकते हैं। तो हमने भी यहाँ महादेव पर चढ़ाने के लिए पूजा का सामान ले लिया है, फूल बेलपत्र वगैरह। ये ले लेंगे पर ये पत्ते सही से दो। 4 दे दो, बस कटा हुआ ना हो। हिल से नहीं चल सकती पैदल, फिर पेन हो जाएगी मेरी हिल में ना। आराम से बहुत ध्यान से। ये है भगवान भीमा शंकर महादेव के मंदिर का प्रवेश द्वार, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। और अभी हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर मैं प्रवेश द्वार पर कुछ पिक्स ले रही हूँ। क्या है वृंदा? अच्छा पूछिए वृंदा। भैया फ्रिज मैग्नेट। मैं यहाँ पर जो शॉप्स हैं उनसे फ्रिज मैग्नेट पूछ रही थी। मुझे भगवान भीमा शंकर भगवान का फ्रिज मैग्नेट लेना था। मुझे फ्रिज मैग्नेट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से एक फ्रिज मैग्नेट ज़रूर लेकर आती हूँ और घर आकर उसको अपने फ्रिज में स्टिक करती हूँ। मेरे हम पहुँच गए हैं भीमा शंकर मंदिर और ये मैं उनकी सीढ़ियों पे खड़ी हुई हूँ। अभी आप देख सकते हैं
यहाँ पर काफ़ी सीढ़ियाँ करने के बाद फिर सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर शिवलिंग की फ़ोटो लेना बिल्कुल मना है और इन लोगों ने बाहर एक टीवी लगाया हुआ है जहां से पूरे भगवान नज़र आते हैं, उनका अभिषेक नज़र आता है। तो यहां से मैं आपको टीवी के ज़रिए ही उनके दर्शन करा रही हूं। अंदर से शिवलिंग का फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना बिल्कुल मना था, तो मैंने बनाई और ये टीवी के ज़रिए ही मैंने थोड़ी सी पिक्स यहाँ पर क्लिक करी हैं और वीडियो थोड़ी सी बनाई है। मंदिर से लेकर यहाँ तक 270 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन आप आसानी से चढ़ जाते हो, उतर जाते हो। बहुत आसान सीढ़ियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पर छोटा सा ये बाज़ार लगा हुआ है जहाँ पर इन्होंने प्रसाद और पूजा का सामान वगैरह, पानी वगैरह की शॉप्स हैं। भीमा शंकर महादेव के दर्शन के बाद अब हम लोग यहाँ पर बैठकर शिकंजी पियेंगे। तो शिकंजी बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा। पकड़ लेना जरा। अरे अरे सारा तेरा हाथ खराब है। थैंक यू बेटा। हाँ मैं पकड़ लूँगी। यहाँ पर बहुत ही मीठा, कच्चा और फ्रेश भुट्टा मिल रहा था, उबला हुआ, और हमें थोड़ी सी भूख भी लगी थी तो हमने यहाँ पर बैठकर भुट्टे खाए और अब हम निकल पड़े हैं मुंबई की तरफ। तीन वाली आंटी ने दे तो टोपी लो भाई। हाँ ले आओ, ले आ जाओ। 2 ले आना। चाहा दे रहा, चाहा। वृंदा जी ओके? ठीक है बेटा, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक हो जाएंगे, तो चिंता मत कर बेटा। बिल्कुल महादेव भगवान। नहीं कह रहा जी उतराई पर 14 किलोमीटर के बाद कपड़े की दुकान है, वहाँ मिलेगी अभी जाती है। हमें अभी थोड़ी देर पहले पता चला था कि वृंदा की नानी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रही हैं, लेकिन बाद में फिर दोबारा फ़ोन पर बात हुई तो पता चला वो थोड़ी सी बेहतर हैं। हम काफ़ी टेंस हो गए थे। तो भेजना ग्रुप पे हमारा नेता कैसा हो ये लिखिए। राजीव मोहन जैसा। राजीव मोहन भाई जैसा हो। पापा का वो भी लिख देंगे कि होली और धुलंडी आप सब। विशु तू ज्यादा सुंदर लग रहा है। विशु तो बहुत सुंदर लग रहा है। यहीं से ही निकला हुआ है। ये मानते हो तुम पर्सनैलिटी इसको कहते हो? लड़के तो खींच लो मेरी। लड़के पे सब कुछ अच्छा लगता है। हस्बैंड ने यहाँ से 2 मराठी टोपी खरीदी हैं और बेटे ने और हस्बैंड ने दोनों ने ये पहन ली हैं टोपी। मैं तो उतार चुका हूँ। ठीक, लग रहा है कुछ नहीं कहेंगे, जाने दो, गाड़ी है हमारे मराठी बाइक की है। कहते ड्राइवर यही रिक्रूट किया हमने। रिक्रूट ये मारेगा। इसने कुर्ता भी वाइट पहना है ना, एक्चुअली नेता लोग पहनते हैं इस तरह से, कुर्ता भी वाइट और टोपी भी वाइट। 2 अंगूठी और पहन लूं और एक चेन। हाथ में तूने तांबे का पहन लिया। हाँ बस। टोपी टोपी वैन टोपी 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 बाय बाय। वो तुझे देख रहा है। हम देखते तेरी आवाज आ रही है इसके। पूरे देखते ही जा रहे हैं। ये टोपी कौन था? मैंने इसके 60 रुपए टोपी एक। पीछे तो 20। हमें बताओ कपड़े की है यार। हम भी कपड़ा ही लाते हैं जब लाते हैं। पता कर। आप तो कहते हो 20 रुपए की बोल रहा था ऊपर।
₹35 की फीस है। अच्छा, मुझे तो अभी भी यही ध्यान है। वाओ, और फिर जब इसने सामने देखो। आना नहीं तो फिर मैंने कहा लेनी तो है ही है। क्या व्यू है ज़्यादा भाई, महंगी आइटम भी नहीं है कि इसको ब्यूटीफुल छोड़ा। व्यू। इसलिए मैं सोचा आगे कहीं और सस्ती मिलेगी तो 2-3 और ले लेंगे। वाओ, व्हाट अ व्यू। गोविंदा ने भी तो एक फिल्म में ऐसी टोपी ला के एक्टिंग की है। बच्चे कबाब राजा बाबू, बच्चे कबाब राजा बाबू। और यहाँ से शुरू हो गए हैं खूबसूरत नज़ारे जो कि बहुत ही मेमोरेबल हैं। 1 मिनट के लिए भी आप अपनी नज़रें इन नज़ारों से नहीं हटा सकते। ये रास्ता बहुत सुंदर लगा मुझे यहाँ से। काफी नीचे आ गया अब। ये तो आया था शायद रास्ते में जब हम गए। काल भैरव मंदिर है। ये शंकर द्वारपाल है, शंकर भगवान के काल भैरव ना। ऊपर मम्मी सामने बिड मिल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटी भी बना रखी है। छोटे गांव में देखो, ये छोटा सा बिल्कुल। विशु तेरे अब कौन कौन से 4 रह गए ज्योतिर्लिंग? कितने ज्योतिर्लिंग टोटल? 12 है ना? मेरे 7 हो गए, 5 बचे हैं। एक तेरा रह गया केदारनाथ। केदारनाथ गुजरात का रह गया, 2, एक आंध्र प्रदेश में वो रह गया, 3 एक और बंगाल में भी पापा, नहीं बंगाल में। और 12वां कौन सा है? 2 और है। आंध्रा में 2 है ना पापा? हाँ, तो वही रह गए मेरे आंध्रा वाले। तमिलनाडु के हो गए। तमिलनाडु का रामेश्वर हो गया ना। हाँ, रामेश्वर। उल्टा नहीं गई, इस कट पे जाना था। वो बढ़िया निकाल घूमने की बढ़िया जगह बोल दिया है। ये है भीमा नदी। यह हो गई, नमस्कार। तो ये भीमा नदी है। कितना सुंदर जल है आपका। भीमा नदी। वाओ, वो नहाने लायक जल है बिल्कुल। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो। कुछ फोटो शूट करना है बंदा। यहाँ पे करो क्या कर सकते हो? फोटो शूट हो जाए नदी के जल में। जल के ऊपर से ब्रिज पे। थोड़ी रुको, गाड़ी सही लगा दो। मेरे वाला चेक करियो विशु, मेरे वाला भी कर ले। यहाँ पर भीमा नदी बह रही है तो हम लोग यहाँ रुक गए हैं कुछ फ़ोटो शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। इतना सुंदर व्यू। मुझे मैं रोड पे नहीं खड़ी, मैं बिल्कुल किनारे पे हूँ। जरा आ रही हूँ। कैमरा लेके आओ। मैं वृंदा पीछे को मत जाइए बेटे ज़्यादा। विशु यहाँ आना, ते इधर से नहीं खिंचानी। तेरी मैं लूँ विशु? आप ले पाओगे ना, इधर आओ। खींचना प्लीज। पापा वीडियो बंद कर दो, उसमें अच्छी नहीं आती है। फोटो मुझसे फोटो लो। मम्मी मेरी फोटो मेरा। आगे देख भाई। हाँ, बहुत तेज हवा चल रही है। बढ़िया। अब मेरी कौन खींच देगी तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पर हवा की आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है, साथ ही ये भीमा नदी बहती हुई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
वृंदा ये हम Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. और यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी पिक्स खींची, वीडियोस बनाई, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह थी ये, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में ये बहुत ही सुंदर एक जगह है जहाँ पर कि भीमा नदी बहती हुई जा रही है। ऊपर एक छोटा सा फ्लाईओवर है, चारों तरफ पहाड़ हैं और ग्रीनरी है। बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। बहुत ठंडी हवा यहाँ पर चल रही थी। उनका और कोई जोर ही होगा ही नहीं तो वो कैसे पहचान करेगा। ये कौन सी रोड है विष्णु? मतलब ये ऊबड़ खाबड़ छोटी सी रोड दिख रही है इसलिए इसी रोड पे सीधे चल रहे हैं। मम्मी आपको जवाब दो क्या? हमें उस पहाड़ के पीछे आना है मम्मी। अच्छा, माय गॉड, विंड मिल्स के पास हम जा रहे हैं एकदम। वाओ, सो ब्यूटीफुल। टॉप पे लगा रखी है एकदम। क्या नज़ारा है भाई गॉड। नहीं एसी तो चलाना है, गर्मी लग रही है। थोड़ी देर जब तक चढ़ाई वढ़ाई का फर्क पड़ता है क्या, गाड़ी थोड़ा सा लोड पड़ता है इंजन को। बेटर है विष्णु। मैं नहीं खा रहा हूँ, मुझे देना थोड़ी सी। अब वाओ वृंदा वो देख सामने। सो ब्यूटीफुल। इधर कुछ खाई भी नहीं नीचे, इतनी तो खाई भी नहीं है। ध्यान से नहीं, मटके नहीं। मुझे ना वृंदा मैदा की चीज़ें ज़्यादा सूट नहीं करती, बहुत ज़्यादा नुकसान करती। मुझे मैदा ही पसंद आती है। स्वाद तो होती है विशु, स्वाद तो मैदे की चीज़ें होती हैं, तभी तो मना करते हैं मैदे की चीज़ें खाने से। ओह माय गॉड, कितना सुंदर है। विशु रुक के जरा ध्यान से, बहुत केयरफुल विशु। बहुत सुंदर है और तो बहुत सुंदर जगह है भाई। यहाँ पे नीचे मत जाना भाई। हाँ यहाँ पे नहीं नीचे आना है। चलते रहो चलते रहो। नहीं आगे चलो यहाँ से देख वृंदा, ध्यान से उतरियो बेटे। अगर आपको सुंदर नज़ारों का आनंद लेना है, आपको सुकून में कुछ समय बिताना है, तो आप भीमा शंकर मंदिर के पास आइए। यहाँ पर घूमने की बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। आप यहाँ पर 3-4 दिन, 1 वीक आसानी से गुजार सकते हैं। और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। भीमा शंकर मंदिर से लेके मुंबई तक का रास्ता बेहद सुंदर है। हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया, बहुत पिक्स वगैरह ली, वीडियो खींची और उसके बाद हम निकल पड़े हैं मुंबई की तरफ। तो ये था मेरा भीमा शंकर महादेव के दर्शन का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। बहुत गर्मी है, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखिए। सुबह गाय की रोटी ज़रूर निकालिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।